हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं इंडिया रशिया रिलेशंस के बारे में। तो इंडिया रशिया रिलेशन सिर्फ इंडिया और रशिया के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बट पूरे वर्ल्ड ऑर्डर के लिए इम्पोर्टेंट है। कैसे इम्पोर्टेंट है हम उसके बारे में समझेंगे। फर्स्ट थिंग्स वी सी दैट इंडिया रशिया रिलेशन जो है, इट सर्व्स एज अ ब्रिज जो बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है और जो रशियन पॉलिटी है। बिकॉज आफ्टर द रशिया यूक्रेन वॉर हमने स्पेसिफिकली देखा कि वेस्टर्न वर्ल्ड हैज ट्राइड टू एलिनेट रशिया को अलग करने की कोशिश की गई थ्रू डिफरेंट मीन्स। वन ऑफ देम इज इम्पोजिशन ऑफ सैंक्शंस। इसीलिए इंडिया रशिया रिलेशंस एक ब्रिज है टू एक्सेस द आउटसाइड वर्ल्ड, टू मेंटेन स्टेबिलिटी। या इंडिया की जो कमिटमेंट है टू मल्टीलेटरलिज्म, वो एक हमारे लिए इनेबलर है। सेकेंड रीजन इज कि इंडिया रशिया रिलेशनशिप जो है, इट प्रिवेंट्स जो हम बात करते हैं कि रशिया और चाइना रिलेशंस ऑफ लेट इट सीम्स कि स्ट्रेंथन हो रहे हैं, पर्टिकुलरली अगेन आफ्टर द रशिया यूक्रेन वॉर। तो अगर इंडिया रशिया रिलेशंस स्टेबल रहेंगे, वो ग्रो होंगे और ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, स्ट्रैटेजिक रिलेशंस रहेंगे, हम ये भी इंश्योर कर पाएंगे साइमल्टेनियसली कि रशिया चाइना रिलेशंस इतने ज़्यादा स्ट्रांग ना, तो एक तरीके से मॉडरेटर का रोल हम यहाँ बात कर सकते हैं। थर्ड इज, अगर हम ट्रेड की बात करते हैं इंडिया रशिया रिलेशंस के बीच में या जो कंट्रीज के बीच में ट्रेड है, पर्टिकुलरली हमने देखा कि फॉसिल फ्यूल्स, जो क्रूड ऑयल ट्रेड है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। इंडिया का जो 40% क्रूड ऑयल है वो रशिया से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और रशिया यूक्रेन वॉर से पहले वो सिर्फ 1% होता था। तो इसका एक ब्रॉडर बेनिफिट हमारे लिए ये है कि जो प्राइस स्टेबिलिटी या जो अगेन जियोपॉलिटिकल वॉर्स, रीजनल वॉर्स चल रहे हैं, एक हमारे लिए प्राइस स्टेबिलिटी का एडेड एडवांटेज है। प्रिडिक्टेबिलिटी और इंक्रीज हो जाती है एनर्जी मार्केट्स के अंडर। इसलिए हम ओपेक प्लस की बात करते हैं। ओपेक प्लस में रशिया एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है, ताकि हम कार्टलाइजेशन जो ओपेक कंट्रीज के साथ ज़्यादा एसोसिएट करते हैं, उसके साथ हम अच्छे से डील कर पाए, रिस्क को हम अपना मिनिमाइज कर पाए। फोर्थ इम्पॉर्टेंस इज और न्यू पॉसिबिलिटीज, जैसे कि हम देख रहे हैं कि ग्लेशियर रिट्रीट जो है एक इंक्रीज्ड पेस से बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसकी वजह से जो नॉर्दर्न रीजन है, जो आर्कटिक सी का रीजन है, दैट इज गेटिंग मोर एक्सेसिबल। तो इंडिया रशिया रिलेशनशिप जो है, जो न्यू पॉसिबिलिटी साथ में इमर्ज हो रही हैं, वहाँ वहाँ के लिए भी इम्पोर्टेंट है, सो दैट वहाँ पे मिलिटराइजेशन ना हो, थिंग्स रिमेन मोर ट्रांसपेरेंट, डेमोक्रेटिक तरीके से फॉलो की जानी चाहिए। इसलिए आर्कटिक काउंसिल का रोल इम्पोर्टेंट आ जाता है। इंडिया और रशिया के बीच में जैसे रिसेंटली देयर वाज चेन्नई व्लादिवोस्टोक कॉरिडोर अनाउंस किया गया है, या फिर हम ट्रेड की बात करते हैं, इन द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, वहाँ पे भी हमारा कनेक्टिविटी के रिगार्डिंग बहुत एक इम्पोर्टेंट या कोर रोल रहेगा। और जब हम बाकी ग्रुपिंग्स की बात करते हैं, जैसे ब्रिक्स की बात करते हैं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो वहाँ पे भी वी सी एक तरीके का मॉडरेटिंग इफेक्ट है, बिकॉज इंडिया इज अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स, या फिर एससीओ की हम बात करते हैं, तो चाइना का डोमिनेशन नहीं हो पाएगा। इंडिया एक नॉन वेस्टर्न कंट्री है, वी आर नॉट एंटी वेस्टर्न कंट्री। दिस थिंग वॉज हाईलाइटेड बाय आवर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। और साथ ही साथ रिसेंटली हमने देखा कि ब्रिक्स में भी जो बाकी मेंबर्स हैं, जैसे यूएई, इजिप्ट एंड वियतनाम, दे हैव जॉइंट ब्रिक्स। तो उनका भी एक तरीके से मॉडरेटिंग इम्पैक्ट रहेगा ग्रुपिंग के ऊपर। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि मल्टीलेटरलिज्म या इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर को हम और ट्रांसपेरेंटली विद अकाउंटेबिलिटी फॉलो कर पाएंगे विद लेटर इन स्पिरिट।